हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, देखो अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में क्या पढ़ेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, अभी तक आपने एक चर वाला पढ़ा है, अब आप दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ने जा रहे हैं। तो भैया आप कहेंगे सर ये दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा? ठीक है ना। और एक चर, देखो पहले तो तुम रैखिक का मतलब समझो, है ना। रैखिक का मतलब मैंने आपको बताया था कि ऐसा समीकरण जिसमें चर x की अधिकतम घात कितनी हो? 1। जैसे आपको 2x + 1 = 0, है ना। इस तरह के जो भी समीकरण मिलते थे ना, इन्हें बोलते हैं हम एक, है ना, कैसा रैखिक समीकरण। क्योंकि जो चर x आपको दिख रहा है उसकी अधिकतम घात कितनी है? आपको 1 दिख रही है ना। तो चर की घात अगर 1 हो तो हम उसे कौन सा समीकरण कहते हैं? रैखिक समीकरण। ठीक, इस तरह के समीकरण। बात आ गई, ये एक चर वाला है, अब आपको पढ़ना है इसमें दो चर वाली। ठीक है, तो दो चर का मतलब क्या होगा? अब देखो, दो चर का मतलब ये है कि आपको इधर x भी मिलेगा और इधर आपको y भी मिलेगा बराबर ये। इस तरह के फॉर्मूले, इन्हें बोलते हैं हम दो चर वाला रैखिक युग्म। रैखिक का मतलब देखो, चर जो भी चर होंगे उनकी घात 1 ही मिलेगी आपको, ठीक है ना, 2 नहीं मिलेगी। तो क्या बोलेंगे? चर 1, है ना, घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, है ना। अगर एक चर हो तो उसे, ठीक है ना, वो एक चर घात, है ना, एक चर वाला रैखिक समीकरण। और अगर दो चर हो तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, इस तरह से। हाँ, तो ये कुछ प्रश्न हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे चैप्टर नंबर 3 में। तो चैप्टर नंबर 3 है ये, है ना। तो हम चैप्टर नंबर 3 का 3.1 बाद में करेंगे, क्योंकि ये जो विलोपन और प्रतिस्थापन विधियां हैं इसमें, इनके क्वेश्चन भी आपको 3.1 में मिलेंगे। तो वो आपको थोड़ी दिक्कत खड़ी करेंगे, इसलिए हम पहले इस प्रतिस्थापन को पढ़ेंगे, फिर विलोपन को पढ़ेंगे, इनके क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर 3.1 प्रश्नावली को पढ़ेंगे। ठीक है। देखो, इस तरह की विधियों को हम कितने चरणों में करेंगे? 3 चरणों में। ठीक है, एक चरण 1 ये है, चरण 2 ये है और चरण 3 है। तो चलो चरण 1 को समझो क्या कह रहा। हम किसी एक समीकरण को लेते हैं और किसी एक चर को दूसरे के पदों में लिखते हैं। ठीक है, और फिर क्या बोला? फिर बोला कि जो भी आप x और y का मान निकालेंगे उस मान को समीकरण 1 में रख देंगे, यानी प्रतिस्थापित कर देंगे। रखना ही प्रतिस्थापन करेंगे। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर आपको मान मिलेगा इस तरह से y का, और उस y के मान को समीकरण 3 में रख देना, है ना। बहुत सिंपल है। देखो एग्जाम्पल नंबर 7। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 7। देखो कितना बोला गया? प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। इसमें दिएगा 7x - 15y = 2। ये मान लो समीकरण आपको 1 दे गया। ठीक है, x + 2y = 3। ये मान लो समीकरण आपको 2 मिलेगा। इस तरह से मिलेंगे। ठीक है। हाँ, अब आपको चरण 1 कहता है कि हम किसी एक समीकरण को लेते हैं और किसी एक चर को दूसरे चरों के पदों में लिखते हैं। आइए, तो हम समीकरण 2 को लेते हैं, समीकरण 2 से। ठीक भैया, समीकरण 2 से क्या किया? तो पहले उठा लो x + 2y = 3। ठीक है, इधर से x का मान निकाल लो, 2y का पक्षांतर कर दो, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास? x = 2y इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 - 2y। ठीक है, और यही कहलाएगा आपका समीकरण नंबर 3। ठीक, इस तरह से। हाँ, अब इसके बाद दूसरा चरण आएगा। ठीक है, दूसरे चरण में क्या बोला कि x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो दूसरे चरण में अपन बोलेंगे समीकरण 1 में, अभी अपन ने 2 से निकाला तो 1 में रख दिया। समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में रख दो यहाँ पर। ठीक है,
तो देखो यहाँ पर 7 है तो 7 आ जाएगा, ठीक है। x की जगह पर मान रख दोगे तो 3 माइनस 2y ये मान आ जाएगा। फिर माइनस का 15y है, ये लिख दो, बराबर में आपका 2 आ जाएगा, ठीक। गुणा कर दो 7 का तो 7 × 21 और माइनस का हो जाएगा आपके पास कितना, 7 दूनी 14y माइनस 15y बराबर में 2। देखो माइनस का 14y और माइनस का 15y दोनों जोड़ के कितना हो जाएंगे, माइनस के 29y, ठीक है, और बराबर में आपका 2 आ जाएगा। अब एक काम कीजिए, 2 का इधर पक्षांतर कर दीजिए, 29y का उधर कर दो तो 21 माइनस 2 बराबर में आ जाएगा 29y। देखो ये इधर माइनस का है तो अब इधर जाके ये किसका हो जाएगा, प्लस का, ठीक। इस तरह से फिर एक काम कीजिए, 21 में से 2 घटा दीजिए तो इधर कितना बचा भैया, 19 बराबर 29y, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 29 का और पक्षांतर कर दो तो 19/29 बराबर y, ये मिल गया आपको y का मान, ठीक है। इस तरह से अब देखो नेक्स्ट में आप क्या करने वाले हैं। अब जो ये आपके पास मान आया, ये वाला y का मान समीकरण 3 में, ठीक है, रखने पर रख दो भैया, समीकरण 3 में रखने पर देखो समीकरण 3 ये है, ठीक। समीकरण 3 में y का मान रखो तो x बराबर 3 माइनस 2, y का मान आ गया आपके पास में 19/29, ठीक। x बराबर देखो 3 तो एज इट इज रहेगा, 2 का गुणा हो जाएगा तो 19 दूनी 38/29, ठीक है। अब भैया एलसीएम ले लो 29 का, ये लो, इधर बटे में 1 है, 1 का इधर भाग दो, ठीक है। तो कितना जाएगा, 29/29 का ऊपर गुणा कर दो तो ये आ जाएगा कितना, 87 है ना, 87, क्योंकि 9 3 27 की 7 हासिल लगाएं 2, ठीक है, 3 दूनी 6 और 1, 3 दूनी 6 और 2 हासिल की 8, ठीक है, माइनस का 38। 87 में से 38 जाएंगे कितने बचेंगे बताओ, कितने बचेंगे, 49। तो x बराबर आ गया आपके पास में 49/29, ये आ गया आपके पास x और y का मान, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करना है आपको प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। यहाँ कितना लिखा है, 49/29, 49/29, ये लो, ठीक है। 49/29 यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। इसको साफ करके यहाँ लिख देता हूँ कि x का मान क्या आ गया, x बराबर मिल गया आपको 49/29, ठीक। ये देखो यही मान मिलेंगे, ये देखो, ठीक है। x का मान कितना है, x बराबर आ गया आपके पास में 49/29 और y बराबर आ गया 19/29, ठीक है, इस तरह से। हाँ भैया, अब अपन एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज 3.2 ये है, कितना दिया, x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, x प्लस वाई बराबर 14 और फिर x माइनस वाई बराबर 4, ठीक। इस तरह से ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। एक्सरसाइज तो आप लिख लीजिए 3.2 है। हाँ, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर हल, ठीक है। हल में समीकरण 2 से, ठीक, समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर 4 है, इधर y का पक्षांतर कर दो, x बराबर आ जाएगा y 4 माइनस
वाई। ठीक, फिर ये आपका समीकरण 3 बन गया। हाँ, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में नहीं 1 में, ठीक है 1 में रखो क्यों? क्योंकि 2 से तो निकाला ही है अपन ने, है ना, 3 बनाया है, 1 में रखो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो कितना आ जाएगा? 14 माइनस वाई प्लस वाई, 14, हाँ ये x की जगह पर ये आ जाएगा, तो ये x प्लस वाई है। देख रहे हैं, 1 मिनट, देखो इधर x माइनस वाई बराबर 4 था, x बराबर अपने पास ये वाई इधर माइनस का, तो इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का, ठीक है, और यहाँ लग जाएगा फिर प्लस, और बराबर में अपने को कितना मिल जाएगा? 14, इस तरह से। ठीक, देखो पक्षांतर करोगे वाई का, इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद 4, ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस 2y बराबर हो जाएगा 14। ठीक, अब 4 का इधर पक्षांतर कर दो, पक्षांतर करोगे कितना मिलेगा? 2y बराबर 14 माइनस 4, 10 आ जाएगा, 2y बराबर 10। ठीक, 2 का पक्षांतर करो, गुणा में है, ये भाग में जाएगा, y बराबर 10/2, तो 2 पंचे 10, y का मान कितना मिल गया? 5, इस तरह से। ठीक है, अब एक काम करो, ये जो मान आ गया इसको, है ना, हाँ y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो कितना मिलेगा? तो ये आ जाएगा x बराबर 4 प्लस 5, देखो यहाँ रख दिया मैंने y का मान, ठीक है 5, तो ये आ जाएगा x बराबर 9। ठीक, अब एक्सरसाइज में और चेक कर लो कितना है। मार्कर सही से नहीं चल रहा है ना, आंसर शीट ये आ गई। x बराबर 9, y बराबर 5, ये देख लो, है ना, ये x बराबर 9, y बराबर 5।